देखिए बेटा क्लास 10th है और ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 81 है और कक्षा 10 का है। बेटा बोर्ड वाले बच्चे खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक। जितना मन लगा के आप पढ़ोगे उतना ही बेटर होगा, ठीक है। लिख लिख के पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए बोर्ड वाले बच्चे। और जिनका एग्जाम है वो एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। खूब मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, ठीक। एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, कॉपी को खाली रख के मत आइएगा, ठीक है बेटा, है ना। कॉपी आप क्या करिएगा, फिलअप करके आइएगा, ठीक है। और एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है। आ जाइए अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में क्या है बेटा कि कोई समांतर श्रेणी है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये आपका विविध प्रश्नावली चल रहा है, ठीक है बेटा। तो ये किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है क्या दिया है 5 + 3n दिया है ना। यानी किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, nवां मतलब इसका जो अंतिम पद है, nवां पद मतलब जो है अंतिम पद जो है वो क्या दे दिया गया 5 + 3n दे दिया गया। और हमको सर्वांतर यानी कि डिफरेंस यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए, बाबू देखो यहाँ पे क्या है कि 5 + n है, सॉरी 5 + 3n है ना। nवां पद क्या है 5 + 3n है, ठीक। तो यहाँ पे इसका nवां पद जो दिया है तो हम क्या करते हैं n पहले भैया देखो बेटा डिफरेंस तभी हम निकाल सकते हैं जब हमको a1 a2 a3 इन सब चीज़ों को हमें पता होना चाहिए ना। जब a1 a2 a3 ये हमें पता होता है तभी हम क्या कर सकते हैं डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लेट कर लीजिए, क्या करोगे लेट, फिर लिखिए एज वी नो। क्या लिखोगे लेट एज वी नो, एज वी नो हेडिंग लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। लेट फिर लिखिएगा एज वी नो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लेट करिएगा, 1 मिनट रुक जाइए बेटा, 1 मिनट। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको पहले लिखो चाहे उसको। लेट एज वी नो क्या करोगे n = 1 रखिए, n = 1, ठीक। सबसे पहले n को आप क्या करोगे लेट एज वी नो n = 1। तो ये आपका क्या है 5 ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे a1 निकालिए, a1 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 5 + 3n है। पहले हमको a1 a2 पता करना है तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट एज वी नो n = 1, ठीक है। तो a1 इक्वल आपका हो जाएगा 5 + 3n इंटू में n है ना, इंटू n की वैल्यू 1 हमने लेट किया है। अब यहाँ पे a1 इक्वल क्या हो जाएगा, देखो 5 × 1 = 5 प्लस अब देखो 3 × 1 = 3। तो आपका बेटा a1 क्या हो गया, a1 आपका 8 हो गया, a1 क्या हो गया 8 हो गया, ठीक। एंड लेट n = 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 5 + 3n। a2 इक्वल आपका हो जाएगा 5 प्लस अब देखो 3 है ना, तो 3 × n इक्वल आपने पहले सबसे पहले क्या लेट किया था आपने n = 1। अब सेकेंड टर्म से आप क्या करोगे n इक्वल क्या हो जाएगा n = 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। n इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 राइट अप करिए। a2 इक्वल देखो 5 + 3 × 2 = 6, ध्यान दीजिएगा। a2 आपका क्या हो गया, a2 आपका हो गया बेटा 5 + 6 क्या हो जाएगा 11। a2 आपका क्या हो जाएगा 11। रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले बेटा, क्योंकि बेटा भोलेनाथ का भक्त हूँ ना, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, जो करता हूँ भूल जाता हूँ। अब देखो a2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। एंड चलो ऐसे ही आप क्या करोगे, देखो a1 a2 आपने निकाल लिया, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप क्या करोगे जब 3 निकालोगे तो उसमें n इक्वल क्या कर लेना, a3 निकालना तो n = 3 ले लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन करना तो 5 + 3 × 3 9 यानी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या करते हैं इसको डैश कर देते हैं ना बेटा, इसको क्या करते हैं डैश कर देते हैं। अब देखिए इसको डैश कर देते हैं। अब सेंट्रल हेडिंग राइट अप करिए बेटा। सेंट्रल हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। सेंट्रल हेडिंग लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा सेंट्रल हेडिंग राइट अप करिएगा, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक। ये सेंट्रल हेडिंग होगा। क्या कह रहा है डिफरेंस निकालो। डिफरेंस के लिए पहले आप श्रेणी बने, श्रेणी में a1 हमारा होता है a1, a2, ठीक। a1, a2 हो गया।
कॉमा डॉट 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 ऐसे करते चले जाओगे तो n इक्वल 3 ले लोगे, n इक्वल 4 ले लोगे, आपका चला आएगा। तो जहाँ पे n इक्वल क्या करोगे 3 लोगे तो हाँ आप क्या करना, जहाँ पे n होगा वहाँ पे 3 करना। जैसे ये किया हमने a1 a2 निकाला है ना, ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो a1 हमारा कितना था जी, कितना आया था 8 आया था, कॉमा a2 कितना आया 11 आया है, कॉमा डॉट 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 लगा दीजिए, ठीक। डिफरेंस निकालना है तो d इज इक्वल टू आपका क्या होता है a2 माइनस a1। तो डिफरेंस इक्वल आपका देखिए क्या हो जाएगा 11 माइनस 8। तो डिफरेंस हमारा क्या हो गया बेटा 3 हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। अगर आप आगे भी निकालना चाहते हो तो जब इसमें 3 देखो 8 और 11 के बिटवीन में कितने का डिफरेंस है 3 का है। तो अब 11 और इधर 3 का डिफरेंस है, 3 ऐड कर दो 14 हो जाएगा। तो 11 और 14 का डिफरेंस कितना 3 हो जाए, ऐसे करते करते आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन मत होना कि एनवा पद हमको निकालना है। तो एनवा पद निकालने के लिए बाबू जैसे एनवा पद हमारा कोई भी दिया हो, मान लो यहाँ पे 5 प्लस 3n दिया है और कहीं कहीं 2n प्लस 1 दिया होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम n इक्वल हमको लेट करना पड़ता है। n इक्वल 1 ले लो 2 ले लो, ठीक है। 1 यानी कि a1 को निकाल, जब हम a1 निकालते हैं प्रथम पद निकालते हैं तो n की वैल्यू 1 लेते हैं, द्वितीय पद के लिए n की वैल्यू 2 ले लेंगे, तृतीय पद के लिए ले लेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछा, जो भी पूछा है उसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको फार्मूले से उसको सॉल्व कर देते हैं। अगर डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस इक्वल a2 माइनस a1 रख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। और भी कुछ पूछता है तो उसको फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं लिख देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ऐसे आपका दिया है एनवा पद इतना है, तो पहले आप देखिए a1 आप निकाल चुके हैं, है ना, a2 भी निकाल चुके हैं, पता चल गया। डिफरेंस भी पता चल, अब कह रहा कि इसका अंतिम पद क्या होगा। तो अंतिम पद के लिए बाबू क्या करोगे, अंतिम पद इसका क्या होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ठीक है। तो पहले इनको हम फाइंड करते हैं, जब हमको a और डिफरेंस ये फाइंड होता है तो कोई भी पद हम निकाल लेते हैं, ठीक है। या क्या होता है कि इसका अंतिम पद दिया होता है, अंतिम पद आपका दिया तो प्रथम द्वितीय पद आप निकाल सकते हो अगर इस तरह का क्वेश्चन से। फिर अंतिम पद कौन सा पद है ये बताना है, ठीक, कि अंतिम पद जो आया है वो कौन सा पद है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगा देते हैं। a की वैल्यू भी पता है, डी की वैल्यू पता है, अंतिम पद हमारा दिया है, n निकालना है, बाकी उसको क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए आप लोग क्या करिएगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आइएगा बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, ठीक है, डरिएगा नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, कॉपी भर के आइएगा, है ना, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।